नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे फटाफट अंदाज में। तीसरे चरण के मतदान से संबंधित बड़ी खबरें लेकर आए हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा बी सपोर्ट इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ताजा अपडेट। केजरीवाल की जमानत याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला, बिना आदेश दिए उठी बेंच। जी हां, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की है, जिस पर 3 मई को सुनवाई की थी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने, और कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सके। लेकिन फिलहाल आज कोई बेंच ने फैसला नहीं दिया, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि केजरीवाल को बड़ी राहत मिलना लगभग तय है। अगर आप भी सीएम केजरीवाल के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तृतीय चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं चुनाव आयोग पे वही पुरानी तरीके के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई बीजेपी पर नहीं कर रहा। इसी क्रम में ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी के लोगों ने मैनपुरी में बूथ लूटने तक की तैयारी की थी। अखिलेश यादव जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आए। समाजवादी पार्टी ने कई शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई यहाँ पे रिस्पांस नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आपको बताते चले, एक ताजा अपडेट आई है। गुजरात के मतदान केंद्रों के बाहर भगवान राम के कट आउट लगे दिखे, और इस पे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने तंज कसा है। रवीश कुमार ने पूछा, क्या कोई चुनाव आयोग बचा है? इससे पहले वरिष्ठ पत्रकारों ने चुनाव आयुक्त को भी घेरा था कि मूक दर्शक बने कैसे बैठे रह सकते हैं। वहीं गुजरात में 26 सीटों पर मतदान हुआ। कई केंद्रों के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे मिले, जिसके बाद विवाद बढ़ा। रवीश कुमार ने यह ट्वीट भी किया और पूछा, किस नियम के तहत मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं? यह रवीश कुमार ने सवाल किया है। तो वहीं आप सभी को बताते चले, महुआ मोइत्रा टीएमसी की नेता हैं, सांसद रही थी, इन्हें सस्पेंड किया गया था। इन्होंने साधा है निशाना, इस बार ये फिर से चुनावी मैदान में है। इन्होंने कहा, चुनाव आयोग कोई बहरा, गूंगा और अंधा नहीं है। वो खुद से मोदी के नफरत भरे भाषण और कानून के उल्लंघन में शामिल है। चुनाव आयोग यहाँ पे मिला है बीजेपी से। यूपी के संभल से बड़ी खबरें निकल के आई हैं। जी हाँ, दिन भर बहुत ज्यादा यहाँ पे हंगामा हुदंग देखने को मिला है। संभल पे यहाँ पुलिस पे आरोप लगे हैं कि मुस्लिम वोटर्स के आईडी कार्ड फाड़ दिए पुलिस ने। संभल पुलिस पे बड़े आरोप लगे, मुस्लिम वोटर्स को परेशान करने के। समाजवादी पार्टी ने घेरा। संभल लोकसभा में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा और धमकाया भी गया, इसकी शिकायत भी की गई। आपको बताते चले, संभल में यहाँ पे वोटर्स का आरोप है कि पुलिस ने हमारी पर्ची छीन ली, फिर लाठी मार के भगा दिया। देख सकते हैं किस प्रकार से शासन प्रशासन पुलिस का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हर बार का यही है, हर चरण में इसी प्रकार की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। 400 पार का नारा बीजेपी द्वारा ऐसे ही नहीं दिया गया। संविधान बदलना है क्योंकि हमें कुछ काम करने हैं, यह कथन है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। जी हाँ, कोई संशय नहीं है अब कि बीजेपी का ये पूरा षड्यंत्र है, पूरी साजिश संविधान बदलने की है। अब राहुल गांधी ने हमला साधा है। राहुल गांधी बोले, भाजपा सांसदों से लेकर डिप्टी सीएम सब ने रट लगा रखी है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और आरएसएस संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण और उनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं। हम जान दे देंगे लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, यह राहुल गांधी का बयान आया है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि हमारे पास संविधान बदलने की ताकत है, हम संविधान बदल देंगे। बीजेपी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। इनका असली मकसद है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण समाप्त करना। इससे पहले भी बीजेपी के नेता लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा संविधान बदलने की बात कर चुके हैं।
देख सकते हैं आखिर पीएम मोदी और बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से इतनी नफरत की हो है, यहाँ पे कांग्रेस ने निशाना साधा है। नेता राहुल गांधी का यह बड़ा बयान, बोले इस चुनाव का उद्देश्य देश के संविधान को बचाना है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान आया है। आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की हालत बहुत बुरी होने वाली है, उसे 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। राहुल ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाना है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस वाले संविधान बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस यहां सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हितों में यहाँ पे काम हो। लोगों के हित में आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। बीजेपी आरएसएस को यहाँ पे हराना होगा। यहाँ पे लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। इंडिया गठबंधन को जिताने की राहुल गांधी ने बड़ी अपील की है। अमेठी और रायबरेली सीट पर पूरी ताकत लगा रही है कांग्रेस पार्टी। जो ताजा अपडेट आ रही है बताते चले, प्रियंका गांधी अमेठी पहुंच गई हैं। 12 दिनों तक वहीं डटी रहेंगी, कैंप करेंगी और उन्होंने अमेठी में अपने 40 सदस्यीय टीम भी बुला ली है, जो कि चुनाव प्रचार में उनकी मदद करेगी, कैंपेन तैयार करेगी। उन्होंने अमेठी और रायबरेली लोकसभा में 200 से अधिक रैलियां और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का एक कार्यक्रम बनाया है। वह अमेठी के हर ब्लॉक और अधिकतम संभव गांवों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी कीमत पे ये 2 सीटें तो हमारे खाते में ही जाएंगी। स्मृति ईरानी को इस बार संसद नहीं पहुंचने देना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 18 मई तक दोनों सीटों के कोने कोने तक पहुंचेंगे और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जो भी मदद चाहिए मदद मिलेगी, लेकिन चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने यहाँ पे अपील की है। देख सकते हैं स्मृति ईरानी को हराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ताजा अपडेट आ रही है। जी हां, बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली बीएसपी ने अपने प्रत्याशी बदलने शुरू कर दिए हैं। कमजोर प्रत्याशी अब मैदान में उतर रहे हैं। मायावती और उनके परिवार पे अचानक ईडी सीबीआई शिकंजा कसने लगे हैं। और वहीं आपको बताते चले, एक के बाद एक बीजेपी उम्मीदवारों के लिए संकट बन रहे बीएसपी प्रत्याशी अब बदले जाने लगे। हद तो तब हो गई जब जौनपुर से बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। यहाँ पे बीएसपी को बीजेपी की लोग बी टीम कह रहे हैं और बी टीम अपना काम भी भली भांति कर रही है। ईडी सीबीआई का दबाव बसपा पर साफ साफ नजर आ रहा है। जौनपुर के बाद बस्ती में भी मायावती ने अपने पहले से घोषित प्रत्याशी दयाशंकर मिश्रा का टिकट काट दिया और लवकुश पटेल को प्रत्याशी बनाया। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बीएसपी बीजेपी की हर संभव मदद करने में लगी है। कमजोर उम्मीदवार होंगे इसलिए बीजेपी उम्मीदवार को सीधे सीधे यहाँ पे मदद मिल जाएगी और बीएसपी का नाम भी नहीं आएगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी है, ये यहाँ पे प्लान तैयार किया गया है, जिसका खुलासा समाजवादी पार्टी ने किया है। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।